मऊ लोकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार। जैसा कि शीतलहर का प्रकोप और ठंडी हवाएं शुरुआत हो चुकी हैं, 3-4 दिन से ठंडी हवाओं के साथ साथ कोहरे भी चल रहे हैं। इसमें रबी की फसलों को जैसे आलू हुआ, गेहूं, मटर, चना की सिंचाई के लिए भी किसानों को दिक्कत होती है। जैसे कि जहां पे सिंचाई होती है उसमें कभी थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से उनकी जो रबी की फसलें जैसे चना या मटर हुए उन पे उनकी जड़ों में फफूंदी लग जाती है या जड़ें जो हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ को देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता जी ने किसानों को कुछ सुझाव दिए हैं जिससे उनकी फसलों को नुकसान नहीं हो। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, शीत सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में किसान अपने फसलों को कैसे सुरक्षित रखें और किन फसलों में कौन कौन सी बीमारियां सर फैल रही हैं? देखिए, शीत, जैसे कि आपने सही कहा कि शीत विशेष रूप से 2-3-4 दिनों में, पिछले 3-4 दिनों में थोड़ा शीत बढ़ा हुआ है और आगामी दिनों में आशा भी है कि शीत बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में चूँकि अभी रबी की बुआई शुरू हुई है, लगभग हमारे यहाँ 75% बुआई हो भी गई है। ऐसी दशा में हमारी जो रबी की फसलें हैं वो पौधे कोमल होते हैं और कोमल पौधों को बचाने, शीत से बचाने के लिए विशेष रूप से उनमें अगर सिंचाई भी करें तो हल्की करें। दूसरा, यह शाम को सिंचाई शाम को करें, अगर पाले से बचाना है तो सिंचाई शाम को करें। और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जैसे अब गांव में प्रयोग लोग करते हैं कि अगर शाम को खेत के चारों तरफ जो है एक एक जगह पे अगर पुआल जला दें या कोई चीज़ और अन्न कूड़ा करकट जला दें जिससे धुआं फैल जाए तो इससे कोहरे का प्रभाव और पाले का प्रभाव पौधे में कम पड़ता है। दूसरा चीज़ ये कि जैसे और छोटे पौधे हैं, सब्जियों के पौधे हैं, तो वो भी काफ़ी नाजुक होते हैं और पाले से उनको बचाने के लिए, शीत से बचाने के लिए उनको जो है उनको मल्चिंग कर दें, उनको ढक दें, चाहे पुआल से ढक दें या पॉलीथीन से ढक दें और दिन में खोल दें उनको, तो उससे काफ़ी मात्रा में पौधे बच जाते हैं। तीसरा, इस समय चूँकि सबसे ज़्यादा मौसम ख़राब होने से मौसम का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, माहू जो एक कीट होता है, माहू का अटैक होता है विशेष रूप से सरसों। तो अभी तो फ़िलहाल उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर मौसम ख़राब रहा, ऐसी स्थिति रही तो माहू का अटैक शुरू हो जाता है। ऐसी स्थितियों में माहू के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि अब जो है मेटासिस्टाक्स 0.5% उसका छिड़काव कर दें माहू के अटैक के दौरान। फ़िलहाल अभी तो माहू नहीं आया हुआ है, लेकिन जैसे ही आता है इन दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा और अगली चीज़, पौधे चूँकि कमज़ोर होते हैं, इस समय पौधे कमज़ोर होते हैं विशेष रूप से सरसों में, तो इस समय नाइट्रोजन का प्रयोग कम करें सरसों में, क्योंकि उससे क्या है, बढ़वार, उसकी पौधे की बढ़वार होती है और बढ़वार में नए नए जब कोपे पत्तियाँ निकलती हैं तो उसमें आकर्षित होकर के कीट आकर्षित होते हैं और वो जो है अटैक करते हैं। इसको थोड़ा सा हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे। थैंक यू।